हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी की हिडन फीलिंग क्या है आपको लेके, क्या सोच रही है थर्ड पार्टी आपको लेके, साथ में आपके पार्टनर को लेके भी। देखो, आज मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि हमेशा मैं आपके पार्टनर की फीलिंग देखती हूँ थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी की फीलिंग देखती हूँ आपके पार्टनर को लेके, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है और उसके मन में छुपी हुई बातें क्या है आपको लेके, साथ में आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की। इस टाइप का इंट्यूशन आया तो इसी को लेके रीडिंग करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम दोहराएं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे करंट फीलिंग। 5 कार्ड है ना, ये 5। चलो स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। किंग ऑफ थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग सबसे पहले देखूंगी आपको लेके क्या चल रही है, उसके बाद देखूंगी पार्टनर को लेके क्या चल रही है। इसमें 2 कार्ड आपके लिए हैं और 3 कार्ड आपके पार्टनर के लिए हैं। तो देखो, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपको लेके देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे आप आपकी लाइफ में बहुत खुश हो। कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है ना। अपनी थाली में भले ही कितना ही घी हो, लेकिन नहीं, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। वही चीज़ थर्ड पार्टी को दिख रही है आपके लिए कि आप आपकी लाइफ में बहुत खुश हो। उसको क्या लगा था कि जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा रोंगे, तड़पोंगे, परेशान होंगे, उसको ब्लेम करोगे, ताने मारोगे, लड़ाई करोगे। लेकिन देखो, हो सकता है कि 2-3 बार आपने कॉल किया हो या उसका कॉल आया हो या कुछ आप दोनों के बीच में बातचीत हुई हो, लेकिन आपने फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। और यही चीज़ थर्ड पार्टी को क्या दिख रही है कि आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। दूसरा, जिससे जो बात रेजोनेट हो वो रखें, जो बात रेजोनेट नहीं होती है तो आप समझ जाए कि शायद वो बात किसी और के लिए होगी, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी पिक होती है। किसके साथ क्या रेजोनेट हो वो तो जिसके साथ होगी उनको ही पता चलेगा। तो इसके अंदर यही दिख रहा है कि एक चीज़ और बोलना चाह रही थी, अब याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, याद आएगा तो बता दूंगी। वो अलग मैटर था, दूसरी बात है वो। तो उसमें इसी कारण से थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, मस्त हो, लेकिन मन में एक डर सा भी रहता है थर्ड पार्टी को आपको लेके कि आप कभी भी आपके पार्टनर की लाइफ में वापस आ सकते हो। यही डर थर्ड पार्टी को हमेशा, एक कहते हैं ना कि फांस जैसी ये बात चुभती रहती है कि कभी भी आ जाओगे, कभी भी आ जाओगे। और अगर आप उनकी लाइफ में आ गए मतलब आप आपके पार्टनर को छीन ले जाओगे उससे। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। और यही डर अब ये हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है ना। जिससे जो रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। उसको क्या लग रहा है कि आप चुप हो तब तक ही चुप हो। जिस दिन आप अपने फॉर्म में आ गए, जिस दिन आपने ठान लिया, या जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया कि मुझे मेरे पार्टनर को वापस मेरी लाइफ में लाना है, उस दिन आप किसी भी हद तक गुजर जाओगे और आपके पार्टनर को उसकी लाइफ से छीन ले जाओगे। ये एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। कहीं हद तक ये बात सच भी है। ये बात उस चीज़ पे लागू होती है हस्बैंड वाइफ पे अधिकतर, कि अगर आप लोग ठान लो, शाम दाम दंड भेद, चाहे कोई सी भी नीति अपनाओ, लेकिन आपके पार्टनर को लाना ही है, तो आपके पास आपके पार्टनर को आना ही पड़ेगा। लेकिन ये
सिचुएशन भी कब आएगी आपके साथ, जब सही समय आएगा। सही समय आएगा ना, उसी वक्त आपके अंदर ये फीलिंग जगेगी, उससे पहले नहीं जगेगी। क्योंकि उससे पहले आपको अपने कुछ कर्मा होंगे जो फेस करने पड़ेंगे। कर्मास को काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हरे कृष्णा का जप करो। जब आप हरे कृष्ण का जप करोगे तब आपकी लाइफ से अपने आप बैड कर्मा कटने लग जाएंगे, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे कई जन्मों के हो, लेकिन वो आपके जो बैड कर्मा है वो अपने आप कटने लग जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आज माला फेरी, आज आपने जप करा और आज ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आज ही सब कुछ नहीं होने वाला, टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। और उसी दौरान आपके मन में एक अंदर से फीलिंग आएगी कि अब मुझे मेरा पार्टनर मुझे हासिल करना है। तब तक के लिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है, साथ में डिवाइन पे पूरी तरीके से शरणागत आपको होना है। तो देख रहे थे कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, उसकी छुपी हुई भावना क्या है। करंट फीलिंग तो है ही सही, लेकिन उसके मन में क्या डर बैठा हुआ है, क्या वो आपको लेके भयभीत होती है, वो यही है कि उसको लगता है कि कभी भी आप आ जाओगे उसकी लाइफ में और उसका पार्टनर छीन के ले जाओगे जो कि आपका है। अब ये डर क्यों लगता है ये भी सुनो। ये डर इसलिए लगता है क्योंकि कई बार आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने आपका नाम लेते हैं, आपकी बातें करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, और जब जब भी आपके पार्टनर चुपचाप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, या सोच विचार में रहते हैं, या थोड़ा सा इमोशन वाले भाव में रहते हैं, तो थर्ड पार्टी डर जाती है। उसको लगता है ऐसा तो नहीं कि ये आपके बारे में सोच रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे दूर चले जाए। क्यों, अब ऐसा क्यों सोचती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ में कभी कभी आपके पार्टनर इस चीज़ को बोलते भी है, मतलब थर्ड पार्टी के सामने आपकी तारीफ भी कर देते हैं। कभी कभी बुराई तो देखो हमेशा ही करते हैं, वो तो बुराई नहीं करेंगे तो थर्ड पार्टी के सामने दाल कैसे गलेगी, लेकिन कभी कभी तारीफ भी कर देते हैं। और वो कभी कभी की तारीफ ही थर्ड पार्टी के लिए वो हो जाता है, क्या बोलते हैं कि भय का कारण बन जाता है ना? और देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्टी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ट्रू लव हो, दोनों का जो कनेक्शन है वो प्योर सोल है या फिर सोलमेट है, डिवाइन गाइडेड जर्नी है आप दोनों की, सच्चा प्यार है आप दोनों का। ये बात थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन थर्ड पार्टी ने अपने हथकंडे अपनाकर, ब्लैक मैजिक करवाकर, या फिर कह सकते हैं कि एक योग ही ऐसा आया था, या फिर कुछ कर्म ही ऐसे आड़े आए थे, या फिर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने अपनी चालाकी से, ब्लैक मैजिक का असर दिख रहा है मुझे, कुछ खाने में दिया है, जिसके कारण से फोटो स्पेल भी हुआ है, जिसके कारण से क्या हुआ है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। दिख रहा है, आप दोनों प्योर सोल थे, आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार था, प्योर लव था, लेकिन थर्ड पार्टी के हथकंडे और ब्लैक मैजिक के कारण आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके कारण से आपके पार्टनर जो आपके लिए एक्शन ले रहे थे, आपके प्यार के लिए एक्शन ले रहे थे, जो आपको कमिटमेंट दे रहे थे, उन सब से पीछे हट गए, कमिटमेंट देते देते रुक गए, या फिर आपका जो रिश्ता बहुत ही प्यारा सा आगे बढ़ रहा था तो वो एक तरीके से बैक हो गया, है ना, या फिर रुक गया, ख़त्म हो गया ये नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। सच्चा प्यार हो सकता है कि जैसे अगर आपने कोई हीरा रखा है कहीं पे, तो धूल से हो सकता है कि वो ढक जाए, उसकी रोशनी, उसकी चमक हो सकता है कि ढक जाए, लेकिन कभी तो तूफान आएगा, कभी तो आंधी आएगी, कभी तो अच्छी हवा आएगी डिवाइन की, जिससे वो सभी जो उसके ऊपर ढका हुआ है, जो मिट्टी ढकी हुई है, वो सब उड़ जाएगी, साफ हो जाएगी और हीरे की रोशनी बाहर आएगी। तो सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुक जरूर गया है।
अब ये रुकने का कारण एक और है, ये कारण है कि आप अपने आप को पहचानो। कई बार क्या होता है कि हम खुद को पूरी तरीके से अपने पार्टनर के अंदर झोंक देते हैं। पार्टनर के मतलब पार्टनर के लिए इतना अपन मर मिटते हैं, या पार्टनर के लिए आप लोग इतना अपने आप को झोंक देते होंगे, जिसके कारण से क्या होता है कि अपनी सुध खो देते हो आप। अपनी सुध खोना मतलब कि अपनी चिंता ही नहीं करते। घर गृहस्थी में अपने पार्टनर को लेके सोचना, उस उन्हीं में डूबे रहना, या अपने पार्टनर को ही पूरी दुनिया मान लेना, पार्टनर से आगे बाहर निकलना ही नहीं, जो कुछ है आपका पार्टनर ही है, उसके बिना एक सांस लेना भी मुश्किल लगता होगा आपको। इस टाइप की एनर्जी में जब आप रहते हो ना, तब डिवाइन की तरफ से आपको ट्रिगर मिलता ही मिलता है। दूसरी उस कंडीशन में भी आपको ट्रिगर मिलेगा जब आप किसी गाइडेंस जर्नी में हो, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर सोलमेट जर्नी में हो। सोलमेट जर्नी में वैसे ट्रिगर कम मिलते हैं, ट्विन फ्लेम में बहुत खतरनाक मिलते हैं। ट्विन फ्लेम में तो ऐसा होता है कि जैसे कोई आत्मा बाहर निकल के आ गई हो। तो वही चीज़ दिख रही है कि जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको ट्रिगर मिलेगा ही। उस वक्त आपको डरना नहीं है। हाँ, संभलना बहुत मुश्किल होता है, ये बात सही है कि संभलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन डरना नहीं है आपको। उस वक्त सबसे अच्छा तरीका है कि खुद में फोकस करो, ध्यान करो, हरे कृष्णा का जप करो, और पूरी तरीके से डिवाइन पे शरणागत हो जाओ। और अगर आपको रेकी आती है तो आप रेकी करो। रेकी बहुत अच्छा है खुद को हील करने के लिए, खुद के कर्मास को कट करने के लिए। अगर रेकी आती तो सबसे बेस्ट है। और रेकी से याद आया कि फरवरी में मैं रेकी लेवल 2 का कोर्स लेके आ रही हूँ, और इसके अंदर मैं एक ऑफ़र भी लेके आ रही हूँ कि रेकी लेवल 2 का जो कोर्स रहेगा उसमें आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का फ्री कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करें। द क्रिस्टल पैलेस मेरा ग्रुप है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसके अंदर कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स, और भी कोई बात होगी उससे भी रिलेटेड डिटेल्स, या फिर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो इस कोर्स से रिलेटेड, तो वो आप उसमें पूछ सकते हो। तो ये नया साल का एक ऑफ़र है मेरी तरफ से कि रेकी लेवल 2 के अंदर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का फ्री कोर्स कराया जाएगा। तो यही है कि थर्ड पार्टी का ये जो डर है ना कि आप प्योर सोल हो, इसीलिए उसने ये सब चीज़ें करवाई, ब्लैक मैजिक करवाया, आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाई, ताकि आपके पार्टनर और आपका जो रिश्ता प्रेम भरा आगे बढ़ता जा रहा था ना, वो थम गया है कुछ टाइम के लिए। अब मैंने आपको कहा था कि 2 कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए, बाकी 3 कार्ड्स निकाले हैं आपके पार्टनर के लिए। अब देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। देखो, थर्ड पार्टी और अगर आपके पार्टनर के बीच में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। देखो, किसी का कमेंट्स आया था कि मैम मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, उसके साथ बर्थडे बना रहा है। तो ये आपको दिख रहा है कि वो बहुत खुश और बर्थडे बना रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। जैसे होता है ना कि कोई बहुत अच्छी महंगी सी कार लेके आया है, सबको क्या दिख रहा है कि अरे बाप रे इसने कार खरीद ली, इतनी महंगी कार खरीद ली, इतना पैसा है इसके पास। लेकिन किसको ये क्या पता कि वो कार लोन पे लेके आया है ना। ये तो नहीं पता ना कि वो किस्तों में उसके पैसे दे रहा है, या किस मुश्किल से वो कार लेके आया है। तो भपका ये एक छलावे के जैसा है। और फिर भी मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हो कि आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। फिलहाल ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। जितनी डिमांड आप थर्ड पार्टी ने करी है आपके पार्टनर के साथ, वो चीज़ें आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं उसको, या जितने गिविंग नेचर में आपके पार्टनर पहले रहा करते थे, अभी फ़िलहाल वो उस गिविंग नेचर में नहीं रह रहे हैं।
हाँ, पास्ट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अब आपके पार्टनर अदर ऑप्शंस में देख रहे हैं, अदर ऑप्शंस में जा रहे हैं। अब ये अदर ऑप्शंस रिलेशन का ही नहीं बोल रही हूँ मैं, ये हो सकता है कि करियर वाइज या फिर उनके जो विचार हैं वो भी बिखर रहे हैं। पहले उनका फोकस केवल थर्ड पार्टी पे था, लेकिन अब उनका फोकस आप पर भी है, अपने परिवार पे भी है। अगर कोई मैरिड है तो अपने बच्चों पे भी जा रहा है, अपने रिश्तेदारों पे भी जा रहा है। तो अपना जो मन है वो बहुत जगह भटक रहा है उनका। पहले थर्ड पार्टी पे ही फोकस था और यही चीज़ थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। मैंने कैमरे में चेक करा कि दिख रहे हैं क्या। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और आपके साथ है ना जस्टिस होने वाला है, इसीलिए थर्ड पार्टी का ये हाल है। जो भी पास्ट में कर्म रहे हैं थर्ड पार्टी के, उसको उसका अब हिसाब किताब मिलने वाला है। इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये दुख और ये दर्द आपके पार्टनर ने ही दिया है। आपके पार्टनर के लाइफ में जितना भी पैसा है या फैसिलिटी है, वो चाहती है कि उसमें से कुछ भाग उसको मिल जाए परमानेंटली। लेकिन ये बात आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो ये चीज़ हरगिज़ थर्ड पार्टी के लिए नहीं करेंगे। देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तब पंडित जी थोड़ी सी प्रसाद उठा के आपको देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप सच्चे भक्त हो तो पूरी थाली या पूरा जो बर्तन है प्रसाद का वो तोप के आपको दे देंगे। नहीं ना, कुछ ही देंगे उसमें से। वही आपके पार्टनर का हाल है कि आपके पार्टनर के पास भले ही पैसा है या जितना भी है, तो वो कुछ ज़रूरत पूरी कर देंगे, पर ऐसा थोड़ी ना कि जो भी है वो सब बैंक खाली कर दे, बैंक बैलेंस पूरा लुटा दे। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पार्टनर भी चालाक है। और चालाक की क्या बात है, ये सब अपने बारे में सोचेंगे। तो यही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने कुछ हिस्सा ज़रूर दिया है, लेकिन सब कुछ दे दे ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अब तो आपके पार्टनर सतर्क होने लग गए हैं, तो वो तो वे दे ही नहीं सकते ना। तो यही चीज़ें थर्ड पार्टी के दुख का कारण बनी हुई, और उसको लग रहा है कि अब चीज़ें कुछ भी अच्छी होने वाली नहीं है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी के मन में आपको लेके और ज़्यादा डर बैठता जा रहा है कि अब शायद ऐसा हो सकता है कि आप उनको खींच लो वापस अपनी तरफ, या फिर आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ खींच रहे हैं। इस टाइप के थॉट्स थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहे हैं। देखो, टेंशन में तो है ही थर्ड पार्टी, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और इसी टेंशन के कारण से क्या हो रहा है कि जो वो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रही है, या फिर अपने काम पे फोकस नहीं हो पा रही है, या फिर आपके पार्टनर पे ढंग से फोकस नहीं हो पा रही, काम नहीं कर पा रही ढंग से। फोकस का मतलब वैसे तो पूरी तरीके से फोकस है, लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रही है टेंशन के कारण से। जो एक्यूरेट जैसे उसको चलना चाहिए वैसे नहीं चल पा रही, बीच बीच में बेवकूफ़ी भरा कुछ कर रही है, लापरवाही कर रही है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारा खेल समय का है। देखो, समय के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी हमारी लाइफ में होता है ना, ये फिक्स रहता है। कहते हैं ना, 6 चीज़ फिक्स रहती है: जन्म, मरण, परण और सुख, दुख और व्याधि। ये जो 6 चीज़ें होती है ना, ये अपनी लाइफ में फिक्स होती है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। हाँ, कुछ हद तक हम बदल सकते हैं, कब? अपने कर्मों के अनुसार। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवान ने हमको 2 हाथ दिए हैं। 2 हाथ दिए हैं मतलब क्या है? 60% वो है जो हमारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी है। लेकिन जो दूसरा हाथ है वो 40% हमारी खुद की चॉइस है
कि हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसे रहते हैं, या हम कितना दान पुण्य करते हैं, भगवान पे कितना बिलीव करते हैं, या भगवान के लिए हम क्या करते हैं, वो उस पर डिपेंड होता है। तो यही चीज़ है कि जो कुछ भी है ना, समय का चक्र है। मन की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अंदर से दुखी है, लेकिन शो नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। और किस लिए? ताकि उसकी लाइफ में वापस से खुशियाँ आ जाए। आपकी लाइफ भला ही बर्बाद हो जाए, आपकी लाइफ पूरी तरीके से तबाह हो जाए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी लाइफ खुशियों से भर जाए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा संभल संभल के चलने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, बहुत अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है, और आपके पार्टनर के सामने बहुत सतर्कता से रह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी टेंशन के कारण वो बहुत सारी लापरवाहियाँ कर रही है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है समय चक्र के कारण। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके, और आपको लेके क्या छुपी हुई फीलिंग है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि जो मुझे इंट्यूशन आया ना आज के दिन जो रीडिंग करने का, वो आपके लिए आया है कि थर्ड पार्टी का और आपकी रीडिंग करें। हमेशा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करती हूँ, लेकिन आज जो इंट्यूशन आया कि आपकी और थर्ड पार्टी की करें, लेकिन मैंने फिर भी आपके पार्टनर की करी है थर्ड पार्टी के साथ, और इसलिए करी है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि इन दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। चलो गाइडेंस देख लेते हैं, डायरेक्ट रीडिंग से देखेंगे गाइडेंस। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? ओके, देखो 3 तरह की एनर्जी निकल के आई है। पहली एनर्जी ये है कि मेरे कुछ व्यूवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने इस हद तक मेहनत करी है, या इस हद तक तपाया है। कहते हैं ना कि सोना को जितना तपाएंगे ना उतना निखरेगा। तो कुछ मेरे व्यूवर्स ने अपने आप को इतना तपाया है जिसके कारण से वो निखर गए हैं। देखो, जब कभी कोई दर्द मिलता है ना, कोई दुख मिलता है ना, तो या तो इंसान बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स उस दर्द से निखर गए हैं, उन्होंने अपने आप को इतना तपाया है कि आज वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनकी जो छवि है ना इतनी अच्छी हो चुकी है, और उनका जो ओरा है ना वो इतना अच्छा हो गया, पॉजिटिव ओरा, कि लोग भाग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे सलाह लेना चाह रहे हैं, उनसे बात करना उनको अच्छा लगता है। इस टाइप की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की निकल के आ रही है, और उनके लिए गाइडेंस क्या है? गुड, वेरी गुड, अपनी राह में चलते रहो, बस यही मंजिल है, बस इस पे बढ़ते रहो। दूसरी एनर्जी जो निकल के आई है, वो मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी भी लो फील कर रहे हैं, अभी भी उनको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, होप खो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ही दुख क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही पार्टनर ऐसा क्यों था, ये मेरे पार्टनर ने ही मुझे धोखा क्यों दिया, क्वेश्चन मार्क बहुत सारे, और लो फील करना। उनके लिए स्पेशली गाइडेंस निकल के आई है कि जब तक आप इस एनर्जी से ऊपर नहीं उठोगे, जब तक खुद के अंदर ज्ञान का भंडार नहीं डालोगे, नॉलेज नहीं लोगे कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ और इसको आप कैसे सही कर सकते हो, तब तक आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए, तो आपको खुद की वैल्यू पहचाननी पड़ेगी, और आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा कि आप आपके पार्टनर की एनर्जी से ऊपर उठ सको। ओके, तीसरी एनर्जी जो निकल के आई है वो मिक्स एनर्जी है। मिक्स मीन्स कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उनकी जर्नी चल रही है अभी, है ना, और लेकिन कभी कभी लो फील कर लेते हैं। कहते हैं कि जैसे 30 दिन
में से 20 दिन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन 10 दिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। कुछ कमी तो खैर है ही सही, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, लो फील कर लेते हैं, होप खो देते हैं, विश्वास हटा देते हैं डिवाइन की तरफ से और खुद पे से भी। कहीं मेरे व्यूवर्स को तो ऐसा भी लगता होगा कि कुछ नहीं रखा जीवन में, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। लेकिन बच्चों के कारण, परिवार के कारण, कुछ जिम्मेदारियों के कारण, इस कारण से वो एक होप के कारण कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर पीछे हटते हैं वो। उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये जीवन का उतार चढ़ाव है। कहते हैं ना, कभी धूप कभी छाँव, है ना। ये एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और जिन्होंने भी ये गाया है ना, इनके 5-6 सॉन्ग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और सुख दुख आते जीवन के, जीवन है इसका काम, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा ही है। कुछ लिरिक्स याद नहीं आ रहे मुझे अच्छे से। तो वही चीज़ है कि सुख दुख उतार चढ़ाव, जब तक आप इन चीज़ों को फेस नहीं करोगे ना, तब तक आप वो नहीं बन पाओगे जो डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं। अब आप सोचोगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं बनना, मुझे क्या करना है कुछ बन के, मैं तो मेरी लाइफ में खुश रहूँ, मेरे पति के साथ खुश रहूँ, मेरी वाइफ के साथ खुश रहूँ, मेरे पार्टनर के साथ खुश रहूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, है ना। लेकिन आपको नहीं पता ना कि आप डिवाइन से ऊपर क्या कमिटमेंट करके आए हो। जब आप इस मृत्यु लोक में आए, जब आप पृथ्वी पे आए, तब आपका डिवाइन के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ, पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपका क्या एग्रीमेंट हुआ, आपको कुछ नहीं पता। ये आपको पता चलेगा, लेकिन कब पता चलेगा, जब आप आपके पार्टनर की एनर्जी से ऊपर उठोगे और इस लेवल तक आ जाओगे कि आप आपकी हायर सोल से मिल सको। उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें पता चलना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। आपका इंट्यूशन बोलेगा, आपको सपने आएंगे, दर्शाव होंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ जाएगी कि आपको पता चलने लगेगा। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको इस सुख दुख की फीलिंग से बाहर आना है। तीनों तरह की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, और ये उम्मीद करती हूँ मैं कि आप मेरी बातों को समझोगे, डीप तक जाओगे, और आपकी जो जर्नी है आप उसको पहचानो, उस एनर्जी को पहचानोगे कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है। जब इस एनर्जी से आप जुड़ने लगोगे, जब आप आपकी हायर सोल से जुड़ने लगोगे, जब आप आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ने लगोगे, उस पर ध्यान करने लगोगे, तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, ये जो कुछ भी चक्रव्यूह जो चल रहा है आपकी लाइफ में, वो क्यों चल रहा है। ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक कोर्स भी होता है, आकस्मिक रिकॉर्ड के नाम से, जिसके अंदर आपकी सोल्स जो कई जन्म लेके आ चुकी है, वो ऊपर एक ब्रह्मांड में आकाशिक रिकॉर्ड एक लाइब्रेरी रहती है, जहाँ पे सोल्स अपने रिकॉर्ड्स लिखती है। वहाँ पे जाकर आप इन चीज़ों का पता कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये आप सीख सकते हो। मैं नहीं सिखाती हूँ, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स होता है। सिखाऊंगी मैं, लेकिन 2025 में, अभी 2024 में ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा सिखाने का, क्योंकि बहुत टफ कोर्स है ये। किसी को की सोल्स को ऊपर ले जाना, फिर वापस नीचे सही सलामत लाना, तो 2025 में स्टार्ट करूँगी। लेकिन ये मैं आपको बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इन चीज़ों पे विश्वास हो कि हाँ ऐसा होता है कि हम डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि हम धरती पे जाके कैसे रहेंगे। होता है कि हमारी एक हायर सोल्स होती है। होता है कि डिवाइन हर पल हमारे साथ है, हर पल है, बस हम देख नहीं पाते हमारी खुली आंखों से। तो यही थी आज की रीडिंग। जिससे भी रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने थॉट्स, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखें। किन से रीडिंग रेजोनेट हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है और क्या रेजोनेट हुई है वो भी आप लिखें। जो रेकी लेवल सेकंड का कोर्स सीखना चाहते हैं तो फरवरी में एक कोर्स में लेके आ रही हूँ,
जिसके अंदर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का फ्री कोर्स आपको सिखाया जाएगा। ये एक ऑफ़र है 2024 का। इसके लिए आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। डिस्कशन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो आप सभी को हरे कृष्णा।